राज्यसभा चुनाव के बाद दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी को महागठबंधन से बाहर निकालने की बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि झारखंड की अगर बात करें तो माले है, कांग्रेस है और जेएमएम है और उसके बाद आरजेडी है। तो ये चार लोग महागठबंधन में शामिल हैं और यहाँ पर कल की अगर बात करें 18 जून तो राज्यसभा का चुनाव था और झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हो रही थी और तीन प्रत्याशी उतारे गए थे। महागठबंधन की तरफ से 2 प्रत्याशी थे और एक निर्दलीय वो परिमल नाथवानी जी थे, लेकिन भाजपा का समर्थन उनके साथ में था। तमाम भाजपा के जो विधायक हैं वो उनको वोट किए। अब देखिए, विधायक सुरेश बैठा जी जो है वो बड़ा खुलासा किए हैं और विधानसभा के बाहर में ही वो आक्रोश में नजर आ रहे हैं और वो ये खुली धमकी दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से धमकी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार को माननीय मुखिया जो सीएम हेमंत सोरेन है उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये आरजेडी जो है इनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दारी किए हैं। ये खाने पीने का सारा कुछ जो रहा है वो संबंध हम लोगों के साथ में रहा है, उठना बैठना ये वो तमाम तरीके की चीजें और पीठ पीछे छुरा ये भोगने का काम किए हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। देखिए, उनका बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वो तमाम बयान आप लोग सुनेंगे। उसके बाद आप लोगों का भी क्या कुछ राय है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, क्या कुछ ये चुनाव का रहता है वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर में चुनाव देते कैसे हैं और फिर जीता कैसे जाता है। सिंपल मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताता हूं, वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं। उसके बाद में वो वीडियो आप लोग देख करके जाइएगा जिसमें सुरेश बैठा जी जो बयान दे रहे हैं वो बयान आप लोग सुन करके जाइएगा। देखिए, सबसे पहले जो चुनाव होती है वो 2 साल में होती है और एक ही बार नहीं होता है। तमाम जितने भी सांसद होते हैं एमपी राज्यसभा में वो एक ही बारी में नहीं होता है, वो मुस्त बाय मुस्त, यानी कि अगर देखा जाए तो एक एक करके होता है, हर 2-2 साल में होता है। तो जितना सीट खाली रहता है, जैसे झारखंड में 2 सीट खाली था तो 2 सीट में 1 सीट जोड़ा जाएगा। सबसे पहले आप लोग समझिए, 2 सीट खाली है तो उसमें 1 जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो कुल टोटल विधानसभा का सीट है झारखंड के अंदर में उससे भाग दे दिया जाएगा। जो आएगा उसमें एक और जोड़ दिया जाएगा और जितना नंबर बनेगा उतना वोट चाहिए। राज्यसभा में जब इलेक्शन होता है तो कैंडिडेट जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके जीत के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 सीट खाली था, इसमें 3 एक और जोड़ा गया तो 3 हो गया। अब कुल टोटल जो विधानसभा का सीट है झारखंड के अंदर में वो 81 है। अब 81 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 27 और 27 जब आएगा तो उसमें एक और जोड़ देने से 28 हो जाएगा। तो टोटल जो विधायकों की संख्या होनी है वो 28 है। जिस प्रत्याशी को 28 वोट आएंगे वो जीत जाएंगे फुल बहुमत के साथ। तो परिमल नाथवानी जो बीजेपी के तमाम लोग उनके साथ में हैं और आरजेडी के कुछ लोग जैसे कि आरोप लगा रहे हैं उनको वोट किए हैं। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। सुरेश जी, जिस तरीके से कल मॉक पोल भी हुआ सीएम आवास में, उसके बाद स्थिति कैसे गड़बड़ा गई? देखिए, महागठबंधन के हमारे 56 विधायक कल भी थे, परसों भी थे, साथ में खा रहे थे, हर तरह का व्यंजन का मजा भी ले रहे थे। आरजेडी वाले और माले वाले फोन करके बुलाया गया, आए भी। अगर आपको साथ नहीं देना था तो इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन साथ रह के छुरा भोग देना ये बहुत बड़ा घातक हुआ है। इसलिए मैं माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं डिमांड्स करता हूँ कि आरजेडी को गवर्नमेंट से तुरंत हटाइए। उसे कोई गठबंधन नहीं रहेगी, उसको कोई पोर्टफोलियो नहीं देंगे, क्योंकि वो गद्दारी किया है महागठबंधन से। आपके नेतृत्व में हम लोग राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, ऐसे में हमारा प्रत्याशी प्रणव झा का आंकड़ा एकदम स्पष्ट था महागठबंधन का। उसके विपरीत में जाकर वो लोगों ने पोल किया है, नथवानी जी को दिया है, परिमल नथवानी जी को दिया है, जिन्होंने धन बल का प्रयोग करके झारखंड की जनता का जो नुकसान पहुंचाने का। आपको लग रहा है कि धन बल जो है इस राज्यसभा चुनाव में जीत गया? निश्चित रूप से धन बल जीत गया और जो ईमानदार रहा वो हार गया। कौन बिके? आरजेडी बिका, माले बिका, माले और भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक बिका। पैसा लेकर इन लोगों ने वोट दिया निर्दलीय को।
माले का स्पष्टीकरण भी आ गया है कि वे महागठबंधन के साथ थे, उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया। वो जो ऑब्जर्वर थे उन्हें बाकायदा दिखाया भी कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ। उनका ऑब्जर्वर और उसका एजेंट माले का था, आरजेडी का था, कांग्रेस का था। कांग्रेस का 16 विधायक ने उन्हें वोट दिया और जेएमएम के 4 विधायकों ने वोट दिया। हमको 20 वोट पड़ा और परिमल नथवानी को 28 वोट प्लस 2 रिजेक्ट वोट, 30 वोट उसको पड़ा और जेएमएम को मिला 30 वोट, जो उन्होंने शुरू से कहते रहे कि हमारा तरफ 30 वोट पड़ेगा और कांग्रेस को 4 वोट देंगे। इस हिसाब से हमको 20 वोट पड़ा। अच्छा, कांग्रेस बड़े खुले तौर पर अब तो मीडिया में ये बात आ ही गई कि आप लगातार राजद और माले पर आरोप लगा रहे हैं, खुले रूप से भी लगा रहे हैं। इतना स्पष्ट कैसे है? एकदम क्लियर है, वहां तो बैलेट में लिखा जाता है ना, बैलेट में लिखा जाता है कौन विधानसभा से कौन है उसका, उसके बाद में अंदाज लग जाता है कि आप किसको वोट दिए नहीं दिए। ये आंकड़ा बताता है, हमारा आंकड़ा स्पष्ट है। 16 का 16 विधायक हमारा एजेंट बैठा हुआ था कि राजू सर, जो एकदम कहीं हमारा ये बट नहीं था, कहीं भी मतलब गड़बड़ की सवाल नहीं है। वो 16 का 16 मिला और जेएमएम ने जो 4 वोट देने का वादा किया था उन्होंने फुलफिल किया। कल तक तो सब एक साथ गले मिल रहे थे, एक साथ है, लेकिन साथ में बैठ के आप हमसे छुरा मारिएगा, विश्वासघात करिएगा, ये तो विश्वास नहीं ना था। तो क्या इसको लेकर के मुख्यमंत्री के सामने भी मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के लिए प्रभारी जी गए हैं और मैं मीटिंग में भी इस बात उठाया कि आरजेडी से कोई नाता मत रखिए जो आपको धोखा देता हो। बिहार में भी वही स्थिति है, हम लोग चुनाव में खड़ा होते हैं लेकिन हम लोग आरजेडी के लिए वोट दिलाते हैं, लेकिन हमारे लिए वोट नहीं दिलाते। जो हमारे से रिश्ता ही नहीं रहता है, जब हमारा जब जरूरत पड़ा अभी हमारा राज्यसभा भेजने का, तो हमको अब साथ नहीं दिए, आप वोट डाल दिए परिमल नथवानी को, तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं। अच्छा, अभी बैठक में क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई, समीक्षा हुई कि कहाँ से वोट आया, कितना घटा, कितना बढ़ा, कौन गद्दारी किया, कौन बेईमानी किया, और आगे की रणनीति हम लोगों ने बनाया है कि आगे हम लोग कैसे ठीक कर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या पता चला? सीधे तौर पर इनका यही कहना है और यही एलिगेशन लगा रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं कि सबसे पहले हेमंत सोरेन सीएम से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आरजेडी को बाहर निकाला जाए। तमाम लोगों ने पैसे लेकर के और बिकाऊ के तौर पर काम करने की कोशिश किए हैं, चाहे माले की कुछ लोग हों या फिर आरजेडी को हो, आरजेडी के हैं। ये दोनों लोगों ने पैसे लेकर के और भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी थे निर्दलीय परिमल नाथवानी, उनको जिताने का ये काम किए हैं, उनको वोट देने का काम किए हैं। रहने का, खाने पीने का सारा सुख सुविधा यहाँ से वो लेता है गठबंधन से, और फिर अंदरूनी तौर पर वो किसको वोट करते हैं ये। अब जब लोगों ने सवाल किए कि ये कैसे आप फुल्ली कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि ये वोट जो है वो उन्हीं को दिए हैं, तो देखिए इनका ये कहना है कि बाज़ाब्ता चिट्ठी में चीजें लिखी रहती है, कौन वोट किनको कर रहे हैं, क्या नहीं है, तो वो चीजें पता चल ही जाती है और जिससे क्या है कि नजर में आ ही जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर के आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुरेश बैठा जी जो ये ऐलान कर रहे हैं और ये जो आक्रोश है, कि लोगों ने मतलब सोचे कुछ और थे और हो कुछ और गया है। आप समझ लें तो 14 लगभग जो विधायक कांग्रेस की तरफ से हैं, उसके बाद जो 56 एक तरीके से कहा जाए तो महागठबंधन मिला करके हैं। लेकिन आप समझ लें इतना कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि घपलाबाजी हुआ है, वोट इधर से उधर हुआ है और तमाम जो विधायक हैं वो वोट बेचने का काम किया है। तो इस पर दोस्तों आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग देख लिए हैं, जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।